नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा विद ट्रिक्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्णमाला। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ण से वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात जिस ध्वनि या वर्ण के हम और खंड नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि या वर्ण। जैसे क, ख, अ, आ, ये सब क्या है? वर्ण। क्योंकि इनके हम और खंड नहीं कर सकते, इन्हों हमें बांट नहीं सकते टुकड़ों में। सो जो क है उसके हम खंड कर सकते हैं, आधा क प्लस अ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? व्यंजन, ना कि वर्ण। आगे है वर्ण या ध्वनि। ये दोनों क्या है? ये एक दूसरे का रूप है। वर्ण का अन्य नाम है ध्वनि और ध्वनि का अन्य नाम वर्ण है। ये दोनों एक ही हैं। कई बार एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि वर्ण का अन्य नाम क्या है, या फिर ध्वनि अन्य किस नाम से जानी जाती है, इसका दूसरा नाम क्या है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। वर्ण और ध्वनि एक ही है। वर्ण भाषा का लिखित रूप है और ध्वनि मौखिक रूप है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? 52। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? ध्वनि को। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। यहाँ पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? शब्द को। और भाषा की पूर्णांत इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा की पूर्णांत इकाई जिससे हम किसी वाक्य का पूरा ज्ञान होता है। जैसे मुझे खाना खाना है, इसे हमें पूरा ज्ञात हो रहा है कि किसी को क्या चाहिए। इस वाक्य से हमें जिस पूर्ण अभिभूति हो रही है उसे वाक्य कहते हैं। आगे है वर्णमाला। आस करती हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। आगे है वर्णमाला। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों अर्थात जिन ध्वनि के हम और टुकड़े नहीं कर सकते और उन्हीं ध्वनि या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। आइए जानते हैं स्वर किसे कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हम किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात जब हम बोलते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब वो वहाँ हमारे फेफड़ों से निकलती है और सीधी मुंह के द्वार से बाहर निकल जाती है, उसमें कोई भी बाधा नहीं आती, कोई घर्षण नहीं होता, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, ओ, री, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? स्वर। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।